देखिए दोस्तों, ये कलयुग की कहानी है कि तो यही सवाल आता है कि क्या आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही सुरक्षित नहीं है। एक और घटना है, ये दिल्ली की है। तो सोचो यहाँ पर कि हमारे बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति क्या कर रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज का टॉपिक ऐसा है कि हम चाहेंगे कि ये हर माता पिता और उनके बच्चों तक जरूर पहुंचे ये हमारा वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हमारा जो समाज है और हमारा परिवार है, ये किस तरफ जा रहा है। घटना है हमारी राजधानी नई दिल्ली की। वहाँ पे एक 20 साल का लड़का क्या करता है कि अपनी बड़ी बहन और अपने माता पिता का गला रेत कर हत्या कर देता है। और ये क्यों? उसका मानना था कि उसके माता पिता उससे नफरत करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे, उस पर ताने मारते थे, और जिस वजह से उसने अपने माता पिता और बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। और उसका ये भी कहना था कि उसके माता पिता कहते थे कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कि जितनी भी मतलब सब कुछ है, वो सब उनकी बड़ी बहन के नाम कर देंगे, उसे कुछ नहीं देंगे। तो ये सोचकर उसने अपने माता पिता और बड़ी बहन का हत्या कर देता, वो भी गला रेत कर। मतलब एक बात बताओ, माता पिता की प्रॉपर्टी पर क्यों ध्यान है भाई? अपनी कमाई पर ध्यान लगा, उस पर ध्यान दो। यानी कि मतलब एक कहावत है कि लेने की जगह देने पर अगर ध्यान रखते हो ना, तो तुम हमेशा खुश रहोगे और बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे अपने जीवन में। मतलब कि माता पिता अगर कह रहे हैं कि कैरियर पर ध्यान दो, फोकस करो, अपना कुछ लाइफ में काम करो, अच्छे काम करो, अनुशासन लाओ जीवन में, तो ये सब चीज़ें हमें अपमान लगती है, माता पिता की डांट लगती है। और वो भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार ऐसा कुछ है, वो भी बहुत अच्छे से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है। साथ ही स्टेट बॉक्सिंग में उसने सिल्वर मेडल भी जीता है। मतलब इतनी छोटी सी बात पर उसने अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। वो थोड़ा भी नहीं सोचा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि क्या चल रहा है भैया। होता क्या है कि सुबह हत्या करने के बाद वो रनिंग पे चला जाता है और फिर जिम चला जाता है, और फिर वहां से आता है तो ये दिखावा करता है लोगों के सामने कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुसकर किसी ने मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी है। पर उसके जो जिम का जो बैग था, उसमें एक खून से लिपटा हुआ कपड़ा मिलता है। और फिर मतलब कि और एक और बात की, उसकी जिस दिन वो हत्या करता है उस दिन उसकी मम्मी पापा का वेडिंग एनिवर्सरी रहता है। सोचो ये कितना दिमाग लगाया है। इतना दिमाग अगर अपने भाई स्टडी और स्पोर्ट्स में लगाए रहते ना, तो ये जो प्रॉपर्टी और संपत्ति का जो ख्याल आया ना छोटा सा तुम्हारे दिमाग में, वो आता ही। तो यही सवाल आता है कि क्या आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही सुरक्षित नहीं है। क्या वो अपने बच्चे को डांट नहीं सकते हैं? क्या वो अपने बच्चों को कैरियर के लिए सुधार करने के लिए बोल नहीं सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये कलयुग की कहानी है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के डांट को अपमान मान लेता है और पेरेंट्स की हत्या कर देती है। वैसे दुनिया की एक दो घटना से हम दुनिया के सभी बच्चे को ऐसा हो ये नहीं कह सकते हैं। वैसे एक और घटना है, ये दिल्ली की है, कि वहाँ पे क्या होता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे एक टीम बच्चा का कुछ 6-7 का ग्रुप रहता है, वो जाते रहता है, उधर से एक बच्चा आते रहता है और उसका कंधा इस ग्रुप के एक बच्चे से टच कर जाता है। फिर वो ग्रुप मिलकर उस बच्चे की हत्या कर देती है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में भी क्या हो रही है। इसलिए संत महात्मा कह गए हैं कि पहले शास्त्र से जोड़ो फिर विज्ञान से। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी इस टॉपिक पे आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।